भारतीय रियासत तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले में ये रेलवे लाइन दुनिया के कदीम तरीन रेलवे ट्रैक्स में से एक है। इसके बड़े स्टॉप्स में से एक कोनूर का कस्बा भी है। यहाँ सयाहों को खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ मौजूद चाय के बागात और सयाहत मकामी लोगों का बुनियादी जरिया माश है। ताहम बढ़ती सयाहत के कुछ तारीख पहलू भी हैं। इस कस्बे की 45,000 की आबादी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 16 टन कूड़ा पैदा करने का सबब बनती है। सयाहत के सबब पैदा होने वाला कूड़ा इसके अलावा है। 2013 में दिवाली के मौके पर मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखी जिसमें मेरे एक दोस्त ने लिखा था कि वो सयाहों की तरफ से फेंके गए कूड़े को साफ करने जा रहे हैं। मैंने भी इस मुहिम में शामिल होने का फैसला किया। बहुत से दूसरे रजाकार भी हमारे साथ शामिल हो गए। फिर हमने कोनूर से गुजरने वाली नदी को साफ करने का फैसला किया। इस नदी की सफाई के दौरान हमारे जहन में ये ख्याल भी आया कि इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। उस वक्त कोनूर में जदीद तर्ज की कचरा कुंडी नहीं थी। यही वजह थी कि इस कचरे को दोबारा इस्तेमाल किए जाने का ख्याल पैदा हुआ। कूड़ा उठाने वाले रजाकारों ने क्लीन कोनूर तंजीम की बुनियाद रखी। उनका मकसद एक ही था, इन पहाड़ों को साफ रखना अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए। इस काम का आगाज होता है गीले और खुश्क कूड़े को अलग करने से। गीला कूड़ा ज्यादातर जानवरों के फुजले और पौधों पर मुश्तमिल होता है। नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त के फुजले को गीले कूड़े के यूनिट के अंदर एक जगह जमा किया जाता है। फिर इसे एक कन्वेयर पैलेट में मुंतकिल किया जाता है, जहां गैर नामियाती मादों को इससे अलग करने के बाद इसे पीस कर दीगर सब्जियों और खाने के फुजले के साथ मिलाया जाता है। इस मवाद को इस मरहले के बाद सूखने के लिए रखा जाता है और वक्तन फवक्तन उसे उल्टा पुल्टा जाता है ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। 40 दिन के बाद इस खुश्क मुरक्कब को पीसा और छाना जाता है। यूं ये बेहतरीन क्वालिटी की खाद में तब्दील हो जाता है, जिसे मकामी किसानों तक पहुंचाया जाता है। ऊटी फ्लावर फार्म इसका बाकायदा खरीदार है। इन तमाम फूलों के लिए हमें ऐसी खाद की जरूरत होती है जिसकी pH वैल्यू 6 से 7 हो। चूंकि इस खाद में ये खुसूसियत मौजूद होती है, इसलिए फूल अच्छी तरह से खिल जाते हैं और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा भी शामिल होते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम, सल्फेट और कैल्शियम। ये सब पौधों की बेहतर नशोनुमा और आला मेयार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कोनूर में पैदा होने वाले कचरे का 3/4 अब रिसाइकिल किया जाता है। गीला कचरा खाद में तब्दील कर दिया जाता है और खुश्क कचरे का 85% दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। हम महदूद अफरादी कुव्वत, कम वसाइल और कम कारोबारी फवायद के बावजूद कामयाबी के साथ कूड़ा काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो यकीनी तौर पर बड़े शहरों में भी ये मुमकिन होगा, जहां ये यहाँ के मुकाबले में आसान भी होगा। बड़े शहरों में आमद व रफ्त के मसाइल कम और कूड़ा करकट ज्यादा होता है। अगर वहाँ ऐसा मुमकिन हो जाता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इस साल भी कोनूर का ये तारीखी रेलवे ट्रैक देखने सयाहों का रश लगा हुआ है। कोनूर एक ऐसा दिलकश कस्बा बन चुका है जिसने कूड़े के मसले से निपटना सीख लिया है।